डिजिटल गोल्ड हाल के कुछ सालों में निवेश का सबसे आसान और फेमस जरिया बनकर उभरा है। आज लगभग हर मोबाइल वॉलेट, फाइनेंशियल ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर में सोना खरीदने बेचने की सुविधा मौजूद है। इसके वजह से कई लोग इसे बिना सोचे समझे सुरक्षित निवेश मान बैठते हैं, लेकिन असली रिस्क यहीं से शुरू होता है। डिजिटल गोल्ड दिखने में जितना आसान लगता है, उससे कई ज्यादा जरूरी है इसके नियम, शर्तें और रिस्क को समझना। दोस्तों, असल में गलत प्लेटफॉर्म चुनने या फिर बिना जानकारी निवेश करने पर आपकी जो मेहनत की कमाई है वो फंस सकती है और आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन सी गलती आप कर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। असल में आजकल डिजिटल गोल्ड में निवेश का चलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसमें कुछ खतरे भी छिपे होते हैं? जी हाँ, अगर आप डिजिटल गोल्ड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो कुछ अहम बातों का ध्यान रखना दोस्तों बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और आपकी जो सारी रकम है वो फंस सकती है। असल में डिजिटल गोल्ड खरीदने से पहले उसकी जो प्रामाणिकता है, प्लेटफॉर्म्स के नियम और साथ ही शर्तें, ये तमाम चीजों को अच्छे से जांच लें। कई बार लोग बिना पूरी जानकारी के निवेश कर देते हैं, जिससे कि उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए सही रिसर्च और सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। डिजिटल गोल्ड कई ऐप्स, पेमेंट वॉलेट और साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म भरोसे लायक नहीं होता है। असल कई प्लेटफॉर्म सिर्फ बिचौलिया के तौर पर काम करते हैं। इनके पास खुद का गोल्ड स्टॉक नहीं होता है, बल्कि वे अन्य कंपनियों पर डिपेंड रहते हैं। ऐसे में अगर प्लेटफॉर्म का सर्वर डाउन हो जाए या फिर कंपनी किसी कानूनी विवाद में फंस जाए तो आपको अलर्ट रहना है, या ऐप बंद हो जाए तो भी आपका सारा जो निवेश है वो फंस सकता है और उसे रिकवर करना बेहद मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि सबसे पहले ये जांच लें कि प्लेटफॉर्म सेबी या फिर आरबीआई से अप्रूव्ड है या फिर नहीं, और सोना असल में कहाँ स्टोर किया जा रहा है। वैसे गोल्ड पर लीगल मालिकाना हक किसका है, ये देखना भी बेहद ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, बहुत से निवेशक डिजिटल गोल्ड को लंबे समय तक होल्ड कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इसकी जो स्टोरेज लिमिट्स है इसका पता ही नहीं होता है। जी हाँ, कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अधिकतम 5 साल तक ही अपना गोल्ड जो है सेफ रखते हैं। इसके बाद आपको या तो फिजिकल गोल्ड डिलीवरी लेनी पड़ती है या फिर उस समय की कीमत पर सोना बेचना पड़ता है। असल में फिजिकल डिलीवरी लेते समय एक्स्ट्रा खर्च भी लगता है, जैसे कि मेकिंग चार्ज हो गया, टैक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, पैकेजिंग कॉस्ट। तो इन एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से आपका कुल रिटर्न घट सकता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड सिर्फ कुछ महीने या फिर 1-2 साल के लिए ले रहे हैं तो ये सुविधाजनक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि के निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड सबसे बेहतर ऑप्शन नहीं माना जा सकता है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए गोल्ड ईटीएफ या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी होते हैं, क्योंकि उनमें सरकारी सुरक्षा होती है, मैच्योरिटी पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है और स्टोरेज का झंझट भी नहीं रहता है। तो इन ऑप्शन में डिजिटल गोल्ड की तरह अतिरिक्त खर्च भी नहीं जुड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डिजिटल गोल्ड निवेश का एक आधुनिक और आसान तरीका जरूर है, लेकिन ये तभी सुरक्षित है जब आप सही प्लेटफॉर्म चुनें और उसके नियमों को अच्छी तरह समझें। असल में बिना जानकारी निवेश करना आपकी रकम को जोखिम में डाल सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही आप निवेश करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।